हेलो गाइस, तो कैसे हो आप सब। सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम बात करने वाले हैं, पिछले के टॉपिक्स में हमने जाना कि परमात्मा तक जाने का सफ़र क्या है, कौन से रास्ते हैं जो परमात्मा तक हमको ले जाएंगे। इसके आगे हमने जाना कि भक्त और ज्ञानी में अंतर क्या होता है। तो आज हम ये बात करने वाले हैं कि हमने जो क्रियामाण कर्म किया है, क्या उस क्रियामाण कर्म को करने में हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। पहली बात तो हम इस पे टॉपिक पे चर्चा करेंगे। दूसरी टॉपिक ये होगी हमारी कि हम जितने भी कर्म किए हैं अपने स्वतंत्रता से हम जितने भी कर्म किए हैं, तो उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं, क्या वो हमें भोगनी पड़ेंगी या फिर कुछ और निवारण हो सकता है। तो इसी के साथ मेरे साथ बने रहिए लास्ट तक, हम इन्हीं सभी बातों पे आज चर्चा करेंगे। तो हे गाइस, तो आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो हमने बात करेंगे कि क्रियामाण कर्म जो करने में हम स्वतंत्र हैं या नहीं। जैसे कि हम जो क्रियामाण कर्म करते हैं, मनुष्य योनि में जो क्रियामाण कर्म इंसान करता है, वो क्रियामाण कर्म करने में वो स्वतंत्र है या नहीं। सबसे बड़ी फ्री विल हमें यहीं पे मिलती है, सबसे बड़ी, कि हमको जो भी क्रियामाण कर्म करना है, जो भी हमें आज काम करना है, उसके लिए हम स्वतंत्र हैं। हम चाहें तो किसी के साथ बुरा कर सकते हैं, हम चाहें तो किसी के साथ अच्छा भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमें ईश्वर ने स्वतंत्र कर रखा है। हमें अगर किसी का बुरा करना है तो भी हम स्वतंत्र हैं, हमारे हाथ को भगवान ने नहीं पकड़ा है। अगर हमें किसी के लिए अच्छा करना है तो भी हम स्वतंत्र हैं, हमारे हाथ को भगवान ने नहीं पकड़ा है। फिर बिल्कुल जो बोलते हैं ना, फ्री विल, हमें फ्री विल दे रखी है सिर्फ इस एक योनि में, मनुष्य योनि में। मनुष्य योनि के अलावा चाहे जो कोई भी योनियाँ हैं, मैं आपको सीधी और सरल भाषा में बता देती हूँ कि मनुष्य ही एक ऐसा योनि है जहाँ पे आपको कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ मनुष्य योनि में, इस 84 लाख योनियों में सिर्फ एक मनुष्य जन्म ही ऐसा है जहाँ पे आपको क्रियामाण कर्म करने की स्वतंत्रता पूरी तरह से दी गई है कि आपको कौन सा क्रियामाण कर्म करना है, आप किस रास्ते को अपनाते हैं, आप सच के रास्ते पे जाते हैं या फिर आप असत्य के रास्ते पे जाते हैं। हम जानेंगे कि जैसे क्या होता है ना, हमको लगता है कि मनुष्य शरीर नॉर्मली सबको मिल जाता है। नहीं, जब हमारे पुण्य बढ़ते हैं, ढेर सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा पुण्य बढ़ता है और फिर उस ईश्वर की कृपा होती है हमारे ऊपर, तब जाके हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। तब हमें फिर भी हम इस शरीर का समझ नहीं पाते हैं कि ये शरीर कितना महत्वपूर्ण है हमारे लिए। तो सबसे पहले हमें इसकी इम्पोर्टेंस को समझना होगा कि ये जो हमें मानव शरीर दिया गया है, ये कितना इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात ये कि मनुष्य योनि के अलावा चाहे जितनी भी योनियां हैं, चाहे वो पशु पक्षी, कीड़े मकोड़े, जल वाले जीव, चाहे कैसे भी जीव हैं, वो सारे जीव सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे कर्म फल को भोगने के लिए आते हैं। वो कोई नया क्रियामाण कर्म बनाने में स्वतंत्र नहीं है। बस इस बात को आपको समझना होगा कि वो कोई भी क्रियामाण कर्म बनाने में स्वतंत्र नहीं हैं। वो सिर्फ फुल्ली डिपेंडेंट यहाँ पे अपने कर्मों को भोगने के लिए आए हैं। वो उन्होंने जो भी कर्म किया है, चाहे वो अच्छे हों चाहे वो बुरे, अगर उन्होंने बुरा कर्म किया है तो वो इस योनि में है। बुरा कर्म भोगने के लिए ही आपको मनुष्य से नीचे वाली योनि मिलती है, और वो योनि होती है जीव जंतु, पेड़ पौधे, जलचर जीव जो होते हैं, यहाँ तक कि पशु पक्षी, गाय भैंस, ये सब बहुत सारे जीव हैं। जितने भी 83 लाख में सिर्फ एक मनुष्य योनि के अलावा जितनी भी योनियाँ बचती हैं, वो सारी योनियाँ सिर्फ और सिर्फ कर्म फल भोगने के लिए ही आती हैं, यहाँ पे अपने कर्म फल का भुगतान करती हैं। वैसे ही हमारे में जो मनुष्य से जो नीचे होते हैं, वो तो आप समझिए कर्म फल को भोगने के लिए आते हैं। इसी तरह से जो देवता होते हैं ना, वो देवता भी कर्म फल को भोगने के लिए ही आते हैं। जैसे हमने जो बुरे कर्म किए, तो वो बुरे कर्मों को हम भोगने के लिए धरती पे आते हैं जीव के रूप में। वो भी कौन से जीव? जो मनुष्य से नीचे श्रेणी में आते हैं, जैसे कि कीट पतंगा, पशु पक्षी, कुछ भी बन सकते हैं, हम कोई भी जीव बन सकते हैं। लेकिन जब हम कोई बहुत पुण्य करते हैं, बहुत पास पुण्यों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, पुण्य अधिकतम मात्रा में होते हैं, तब हमें देव योनि मिलती है। देव योनि क्या है? देव योनि भी पूरी तरह से भोगने के लिए मिलती है, वो भोगने के लिए आती है। लेकिन फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि देव योनि में हम जो पुण्य कर्म किए होते हैं ना, जो अच्छी चीज़ें किए होते हैं ना, वो भोगने के लिए हम देव योनि में आते हैं। कि पुण्य कर्म यानी कि अच्छे फल को भोगने के लिए हम देव योनि में जाते हैं।
हम देव योनि में जाते हैं तो वो जो देवता होते हैं ना, वो भी हमारे जैसे शरीर को पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? क्योंकि मनुष्य जन्म पाने के बाद आप इस भव सागर से छुटकारा पा सकते हैं। आप भजन कर सकते हैं, आप कीर्तन कर सकते हैं, आप भगवान के मंदिर जा सकते हैं, आप उनको देख सकते हैं सामने से। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको देख के देवता भी लल जाते हैं, वो भी चाहते हैं कि काश मुझे भी मनुष्य जन्म मिल जाए। अब आते हैं इस बात पे कि हम स्वतंत्र हैं कि नहीं। हम इसी बात पे बात करें, स्वतंत्र हैं कि नहीं। स्वतंत्र तो हमें पूरी फ्री विल मिली है, हम पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बट बशर्ते आपको देखना है कि आपको कौन सा रास्ता पकड़ना है। आपको सही रास्ते पे जाना है या गलत रास्ते पे जाना है, दैट इज़ योर ओन चॉइस। जैसे आपके सामने आप बहुत भूख लगी है आपको, ठीक, आपके पास दो रास्ते हैं, या तो आप चोरी करके खा सकते हो, दूसरी आप मेहनत करके कमाई करके कुछ खरीद के खा सकते हो। अब दैट इज़ योर चॉइस कि आप क्या करना चाहते हो। मैंने कहा ना, फ्री विल हमें हमेशा दी गई है, बस बशर्ते हमें चलना उस चीज़ पे है कि हमें संस्कार कैसे मिले हैं, हम जाना किस तरफ चाहते हैं। क्योंकि अगर हम एक बार एक रास्ते पे चले गए तो उस रास्ते का जो परिणाम होगा वो भी हमें भुगतना होगा। जैसे अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आप वहाँ पे सच भी बोल सकते हैं और आप झूठ बोलने के लिए भी स्वतंत्र हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप जो करें उसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपको अच्छा कर्म करने के लिए भगवान ने भेजा है, नहीं। आप बुरे कर्म भी करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, पीछे एक बात लगा दी गई है कि आप जो कर्म करोगे ना, वो उसका जो भी परिणाम होगा वो आपको भुगतना पड़ेगा। दैट्स इट। ये छोटा सा एक रूल है कि आप जो करोगे उसका जो भी परिणाम आएगा वो आपको भोगना पड़ेगा। सिंपल सी बात है। अब इसके बाद आप देखो कि आपको कौन सा परिणाम, मतलब कौन सी चीज़ में आगे बढ़ना है। आपको सच का साथ देना है, आपको झूठ का साथ देना है, दैट इज़ योर ओन चॉइस। तो यहाँ पे हम बस इतना कहना चाहेंगे कि आप अपने निर्णयों को लेने में, चाहे आप अपने डिसीजंस को लेने में, आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है। दैट इज़ योर ओन चॉइस। ऐसा नहीं होगा कभी कि आपको चोरी करना है तो भगवान आके आपका हाथ पकड़ेंगे कि नहीं ये मत करो, ये गलत है। उन्होंने फ्री विल दे रखी है, तुमको जो करना है तुम करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपके कर्म का जो फल होगा वो भी आपको ही भोगना पड़ेगा। आपने जो पुण्य किया तो उसका जो फल होगा वो भी भगवान आके ये नहीं कहेंगे कि हम भोगेंगे, नहीं। आपने पुण्य किया है तो वो फल आप ही भोगोगे। आपने गलती की है, आपने कहीं पे चोरी की है, चाहे कुछ भी किया है, यानी कि पाप किया है, तो वो भी आपको ही भोगना पड़ेगा, उसका जो भी मिलेगा। दूसरी बात ये कि आप इतने स्वतंत्र हो इस मानव शरीर में कि अगर कोई प्रॉब्लम आती है और आप इस शरीर में रहते हुए उस प्रॉब्लम का सलूशन नहीं खोज पाते हो, आप इस शरीर को त्याग भी सकते हो। इतनी स्वतंत्रता भगवान ने आपको दी है। बशर्ते हमारे अलावा जो जीव हैं, पशु पक्षी हैं, उनको चाहे कितनी भी पीड़ा हो, कितनी भी प्रॉब्लम हो, वो अपने शरीर का त्याग नहीं कर सकते। अगर चाहे ये सोचने वाली बात है, आपको समझनी बात चाहिए इस बात को कि आखिर इतना बड़ा सॉफ्टवेयर लॉन्च है तो ये सारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, क्या हो रहा है। तो सबसे पहली बात ये कि अगर आप इंसानी शरीर में हैं तो धन्यवाद देना सीखिए कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है ना तो आप उस चीज़ से निकल सकते हैं, आप अपनी बातें कह सकते हैं, आप अपना दुखड़ा किसी के सामने रो सकते हैं। बट अगर आप किसी जीव योनि में, जंतु योनि में हैं, किसी जानवर की योनि में हैं, तो वहाँ पे ना आप अपनी बातें किसी को बता सकते हैं। इनफैक्ट आप आत्महत्या भी नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय भोगने के। तो इतना ज़्यादा आप स्वतंत्र हैं इस इंसान जन्म में। तो अब इसके बाद आते हैं दूसरा टॉपिक जो हमारा था कि अगर हम कोई स्वतंत्र हैं तो उसकी जितनी भी जिम्मेदारियां बनती हैं तो क्या वो हम उठाएंगे या फिर कोई और नहीं। तो इसका सीधा सा आंसर मैं इतना बताऊंगी कि भगवान ने भगवत गीता में बोला है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब कर्म में तेरा अधिकार है, तू कर्म कर, कर्म में तेरा अधिकार है, फल की चिंता मत कर। क्योंकि कर्म करने के बाद आपका जो कुछ भी होगा, जैसा भी परिणाम आएगा,
वो स्वयं आपको ही भोगना पड़ेगा। उसको भोगने के लिए कोई और नहीं आएगा। यहाँ तक कि अगर आपने पुण्य किया है तो उसका पुण्य का फल भी आपको भोगना है। आपने पाप किया है तो उस पाप का फल भी आपको ही भोगना है। ईश्वर आपके पास नहीं आएंगे कि हाँ तुमने पाप किया है चाहे तुमने पुण्य किया है तो उसका फल मैं ले लूँ। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप स्वतंत्र हैं पूरी तरह से। तो आप पूरी तरह से स्वतंत्र हैं, बशर्ते सिर्फ इतना रूल आपको याद रखना है कि आप जो करोगे उसका परिणाम आपको स्वयं उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। जैसे आपने चोरी की तो उसका जो भी परिणाम आएगा ना वो आपको उसका भोगना पड़ेगा। चाहे आपने किसी की हत्या कर दी तो आज नहीं तो कल उस हत्या का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। क्योंकि आप चाहे सही करो चाहे गलत करो, उसके बदले जो कुछ भी आपके पास आएगा, आप अच्छा करोगे तो अच्छा आएगा, बुरा करोगे तो बुरा आएगा। ये एक सॉफ्टवेयर लॉन्च कर दिया है ईश्वर ने, जिसमें सिर्फ सीधा सा आंसर इतना दे रखा है कि कर्म, चाहे आप कोई भी कर्म करो, कर्म कैसा भी हो उसका भुगतान तो आपको करना पड़ेगा। आपने कर्म किया चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा, तो आपको उसका फल मिलेगा, चाहे वो अच्छा हो चाहे बुरा। इसको समझने के लिए सिंपल सी भाषा में एक बात कह सकते हैं आपको। साधु संत महात्मा थे, उनके पास एक आदमी गया तो उसने पूछा कि प्रभु मैं कर्म को करने में कितना स्वतंत्र हूँ, क्या इसकी जिम्मेदारियाँ मुझे उठानी पड़ेंगी, उसमें भी मैं स्वतंत्र हूँ। तो साधु जी ने उनसे कहा कि एक काम करो बेटा, तुम अपने एक पैर पे खड़े हो जाओ। तो उस लड़के ने अपना दायां पैर उठाया और बायां पैर पे खड़ा हो गया। वो तुरंत दूसरी बार साधु ने कहा उनसे कि तुम अब दाएं पैर पे खड़े हो ना, तो तुम दाएं पैर को अब उठा लो। तब उस इंसान ने बड़ी चौंक के बोला कि साधु जी अभी तो आपने बोला था कि मैं किसी पैर पे खड़ा हो जाऊं, अब मैं बायां पैर उठा चुका हूं तो दाएं पैर पे उठाऊंगा तो मैं गिर जाऊंगा, ये तो आपको भी समझ में आना चाहिए। तब साधु जी ने तुरंत कहा कि हाँ, तुम अगर दाहिना पैर उठा के खड़े रहते तो शायद तुम बाएं पैर से खड़े हो सकते थे। तो उसने कहा कि अगर मैं पहले दायां पैर ही उठा के खड़ा होता तो आप बाद में बायां पैर उठाने को कहते तो भी मैं नहीं उठा पाता, तो भी मैं गिर जाता। तो साधु जी ने तब कहा उससे कि यही बात मैं तुमको समझाना चाह रहा हूँ कि हम जब तक कर्म नहीं करते हैं तब तक हम स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जैसे ही हम कर्म करते हैं वैसे ही हम बंधन में पड़ जाते हैं। अगर हमने अच्छा कर्म किया तो हम उस कर्म के बंधन में फंस चुके हैं, हमको उसका पुण्य भोगना पड़ेगा। अगर हमने बुरा कर्म किया तो हम उस कर्म के भी बंधन में पड़ चुके हैं, तो हमें उसका कर्म का फल भोगना ही पड़ेगा। मतलब कहने का सिर्फ इतना है कि आप कर्म करने में स्वतंत्र हैं, बशर्ते उसका परिणाम भोगने में, उसकी जिम्मेदारी भी लेने में आप उतने ही परतंत्र हैं। आप जो कर्म करोगे आपको उसी के अनुसार आपको उसका दंड भी भोगना पड़ेगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे टॉपिक्स जो होंगे दोनों क्लियर हो चुके होंगे। तो इसी के साथ मैं वंदना राव लेती हूँ आप सभी से अलविदा। मिलते हैं फिर एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक में। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, लव यू ऑल।